वर्ल्ड कप खेलना बहुत बड़ा एक ऑनर है उस मुल्क के लिए कि वो क्वालिफाई करती हैं। स्पेशली फ़ुटबॉल जो है एक 4 अरसे का एक पीरियड होता है जिसमें क्वालिफाइंग राउंड चलते हैं और वो क्वालिफाई करके टीमें 32 टीम्स आके वर्ल्ड कप में प्ले करती हैं। आई थिंक जिस तरीके से सऊदी अरब ने खेला है, जो उनका अटैकिंग माइंडसेट था, उनके डिफेंस पूरा ऊपर चढ़ के खेल रहे थे, उन्होंने उनको ऑफसाइड पे ट्रैप किया। तो आई थिंक सऊदी को क्रेडिट जाता है जिस तरीके से वो खेले। अप्रिशिएट करता हूँ पाकिस्तान की तमाम क्लब के ऑनर को कि वो इस कंडीशन के बावजूद वो अपनी क्लब को चला रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को सऊदी अरब की टीम ने हरा दिया, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, एक्सपेक्ट तो कोई भी नहीं कर रहा था, जितने भी देखने वाले और जो शौक़ रखते हैं फ़ुटबॉल का और पूरी दुनिया में। इस मैच से पहले अर्जेंटीना वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम है और जो कल मैच हुआ है कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सऊदीया उसे जीतेगी, लेकिन सऊदीया ने बहुत अच्छा खेला है, मैच खेल के जीता है। ये हम नहीं कह सकते, आपने भी मैच देखा, जितने भी लोग हैं सब ने देखा मैच, खेल के सऊदीया ने मैच को जीता है। कोई चांस नहीं है कि आप कह सकते हैं उनकी गुड लक है। सऊदीया ने अच्छा प्ले किया है, प्रॉपर एक प्लान था उनका, नज़र आ रहा था गेम में, और प्लान के तहत वो अपने खेले हैं। कोच ने जिस तरह उनको ब्रीफ़ किया, और आजकल सोशल मीडिया में जो चल रहा है कोच का बिफ़ोर द मैच जिस तरह उसने मोटिवेट किया है, तो मेंटली तौर पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने अर्जेंटाइन का प्रेशर नहीं लिया कि बहुत बड़ी टीम है, 3rd नंबर की टीम है तो हम 45 नंबर पे हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन उन्होंने मैच जब स्टार्ट हुआ है तो अर्जेंटाइन के साथ प्रॉपर मैच खेला और अच्छा खेल के वो जीते हैं। और 2-1 का एक स्कोर है, वर्ल्ड कप का अच्छा स्कोर है सऊदीया के लिए, स्पेशली अगेंस्ट अर्जेंटाइन। लेकिन इतनी बड़ी टीम को हराना, जो एक टीम तीसरे नंबर पे आ रही है और एक सऊदीया की टीम जो है वो 45वें नंबर पर आ रही है, काफ़ी डिफरेंस है। और मैच स्टार्ट हो रहा है और ऐसे शिकस्त मिल जाती है, क्या वजह है? ये बड़ी टीम जो है अर्जेंटीना, इन्होंने अच्छा प्ले नहीं किया, क्या वजह थी? प्ले ये देखें, वर्ल्ड कप के अंदर बहुत सारे मैचेस ऐसे हो जाते हैं और होते भी हैं। और अभी आपके लास्ट क्रिकेट मैच हुआ है जिसमें एक अपसेट हुए हैं। साउथ अफ्रीका एक बड़ी टीम थी और नीदरलैंड एक नीचे की टीम आके उसको जीत रही है, जो क्वालिफाई करके आई है, साउथ अफ्रीका को जीती है वर्ल्ड कप में। और इसी तरह स्पेशली फ़ुटबॉल जो है एक 4 अरसे का एक पीरियड होता है जिसमें क्वालिफाइंग राउंड चलते हैं और वो क्वालिफाई करके टीमें 32 टीम्स आके वर्ल्ड कप में प्ले करती हैं। जो वर्ल्ड कप में आके टीमें खेल रही होती हैं वो 4 साल एक उनका वर्क होता है, वो काम करके आती हैं, प्रॉपर उनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस पर काम करती हैं, क्वालिफाइंग राउंड खेलती हैं, उससे क्वालिफाई करके वर्ल्ड कप में आती हैं। वर्ल्ड कप खेलना आसान काम नहीं है। फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप खेलना बहुत बड़ा एक ऑनर है उस मुल्क के लिए कि वो क्वालिफाई करती हैं। और फिर क्वालिफाइंग राउंड क्लियर करने के बाद मैं आपको बता दूं, अब हमारी जो जिस तरह आपने कहा 45 नंबर की टीम है, इस तरह और जो टीमें हैं उनका फ़ुटबॉल बहुत बेहतर हो गया, क्योंकि उन लोगों ने उस यानी कि अब सऊदीया का आप देख लें, सऊदीया ने अपने जो फ़ुटबॉल का स्ट्रक्चर है चेंज किया है, फैसिलिटीज़ दी हैं, तमाम चीज़ें जो डिमांड थी प्लेयरों की उनको देखते हुए उन्होंने अपनी तैयारी की है और आज आपके सामने रिज़ल्ट है। तो चेंज आया है बहुत, और मज़ीद अभी देखें वर्ल्ड कप के और मज़ीद मैचेस हैं, आपको चेंज नज़र आएगा। पाकिस्तान की टीम क्यों नहीं है? क्या वजूहत है? मतलब हमारे जो यहाँ पे इंतज़ामिया है वो सही नहीं है क्या? वो खुद खा जाते हैं, पाकिस्तान की टीम को नहीं आने दे रहे? देखें जी, हर बंदा हर लेवल पे करप्शन कर रहा है, जिसका जहाँ पे हाथ लग रहा है, जितना लग रहा है, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि ये लेकिन मेन चीज़ हमारा स्ट्रक्चर नहीं है। हम ग्रास रूट पे या क्लब लेवल पे हमारा काम नहीं हो रहा। बहुत हर क्लब्स अपनी मदद आपके तहत चल रही हैं, लोग काम कर रहे हैं। जो लोग फ़ुटबॉल का शौक़ रखते हैं वो अपने तौर पे अपनी क्लबों को चला रहे हैं, जैसा भी हो, फाइनेंशियली तौर पे वो हर किस्म की इन चीज़ों को वो ख़ुद चला रहे हैं। उनको सपोर्ट नहीं है क्लब को हमारे पाकिस्तान के अंदर। बाहर का स्ट्रक्चर क्लब का बहुत अपग्रेड है, हमारा उस तरह का लेवल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं अप्रिशिएट करता हूँ पाकिस्तान की तमाम क्लब के ऑनर को कि वो इस कंडीशन के बावजूद वो अपनी क्लब को चला रहे हैं
और बच्चों को टाइम दे रहे हैं, ग्राउंड में आ रहे हैं, बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर नहीं है, आपको भी नज़र आ रहा है। सबसे मेन चीज़ है जहाँ पे आपने खेलना है तो ग्राउंड उस लेवल की नहीं है। फिर हमारा माइंड वर्ल्ड कप खेलने का, तो आप वर्ल्ड कप के ग्राउंड्स को देख लें और जो जहाँ पे मैचेस होते हैं यूरोप के भी, अब मिडल ईस्ट में भी आप देख लें, तो काफ़ी चेंज आ गया। बल्कि आपके इंडिया में स्पोर्ट्स का लेवल बहुत चेंज हो गया। अब उन्होंने भी अपने स्पोर्ट्स को अपग्रेड किया है। उनके तमाम जितने भी इवेंट होते हैं वो सारी लीग हो रही हैं, प्रोफेशनल प्लेयर बाहर से आ रहे हैं। हमारे मुल्क में इस चीज़ का फुकदान है। जिस तरह आपकी PSL हो रही है, मैं कहता हूँ इसी तरह हमारी फ़ुटबॉल की लीग होनी चाहिए। फॉरेनर प्लेयर्स आएँ, फॉरेनर कोचेज़ आएँ, ताकि चेंज आए। चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको प्लेयर्स भी नज़र आएंगे, रिज़ल्ट भी बेहतर होगा। तो काम करने वाला है और काम हो भी रहा है, लेकिन उस लेवल का नहीं। जिस तरह का आपका सवाल है कि हम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई क्यों नहीं कर पा रहे, उसके लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा, फिर जाके हमारा सबसे ज़्यादा काम किसको करना पड़ेगा? सबसे बड़ा काम आपका प्लेयर्स के लिए है, जहाँ क्योंकि खेलना प्लेयर्स ने, प्लेयर्स को सहूलत फैसिलिटीज़ चाहिए। आज प्लेयर के लिए खाने के लिए पैसे नहीं हैं। सबसे तो मेन चीज़ ये है, आपके डिपार्टमेंट में फ़ुटबॉल ख़त्म हो गया है। डिपार्टमेंटल प्लेयर सारे घरों में बैठे हुए हैं। पहले ये होता था, प्लेयर खेलता था, उसको एक उसके माइंड में होता था कि मैं अच्छा खेलूँगा, कोई डिपार्टमेंट ले लेगा, फिर डिपार्टमेंट सपोर्ट करता था, उसको तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता था, उसको सैलरीज मिलती थी, वो फ्री माइंड होके अपना फोकस करता था फुटबॉल पे। आज आपके बहुत अच्छे प्लेयर्स कराची में इस टाइम, मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं जो बहुत अच्छा फ़ुटबॉल खेले हुए हैं, लेकिन बेरोज़गार हैं, घरों में बैठे हुए हैं। उनको देख के जो न्यू जनरेशन है, उनको क्या मोटिवेशन हो रही है कि भाई फ़ुटबॉलरों का ये हाल है, बैठे हुए घरों में विदाउट सैलरी, कोई जॉब नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो फिर सर हम अपने प्लेयर्स को कोई है वो फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे कि जिससे वो अपनी फैमिली को देखे, अपने आप को देखे, अपने शौक़ के लिए जो उसको चीज़ें चाहिए वो नहीं पूरी कर सकता। आप पैसे के बगैर तो कुछ नहीं कर सकते ना। फ़ुटबॉल के लिए आपको पैसा चाहिए, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है आपको, तो कैसे आपका फ़ुटबॉल प्रमोट करेगा? अर्जेंटीना को सऊदी अरब ने हराया, क्या कहेंगे इस बारे में? अनबिलीवेबल। आई थिंक जो उनका कोच अब नया है सऊदी अरब का, उसकी प्रोग्रेस अगर आप पिछली पास देखें, उसने पहले मोरक्को को फाइनल में पहुंचाया पिछले साल अफ्रीकन कप में, नहीं सॉरी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कराया उसने, और उससे पहले वो 2 बड़ी अचीवमेंट उसकी पहले और भी हैं। तो आई थिंक कोच का बड़ा मेन रोल होता है इसके अंदर, बट उनका पैशन और जिस तरीके से वो खेले हैं, आई थिंक अनबिलीवेबल। एक टीम तीसरे नंबर पे है, सऊदी अरब की टीम दूसरी आती है 45वें नंबर पे, कोई कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन पहले मैच में ही आके उन्होंने हरा दिया। क्या मसले मसाइल थे, किस वजह से वो हारे हैं, या सऊदी अरब किस वजह से जीत पाई है? देखें, ये मैं कहूँगा पैशन और कमिटमेंट प्लेयर्स का, अपने ऊपर बिलीफ, ये भी बड़ी चीज़ काउंट करती है ऑब्वियसली। तो आई थिंक जिस तरीके से सऊदी अरब ने खेला है, जो उनका अटैकिंग माइंडसेट था, उनके डिफेंस पूरा ऊपर चढ़ के खेल रहे थे, उन्होंने उनको ऑफसाइड पे ट्रैप किया। तो आई थिंक सऊदी को क्रेडिट जाता है जिस तरीके से वो खेले हैं। अर्जेंटीना को क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक दे आर बिग टीम, दे विल बाउंस बैक डेफिनेटली।